हेलो दोस्तों, पाठशाला के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूजीसी नेट 2020 का जो एग्जामिनेशन हुआ था हिस्ट्री का, उसका एग्ज़ाम डेट जो था 9/10/2020 मतलब 9 अक्टूबर को एग्जामिनेशन जो हुआ था, कंडक्ट किया गया था। वो उसका क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिया है। जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमें जो मिले हुए थे, उसके हिसाब से हमने 2 पार्ट में बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, क्वेश्चन वही था नहीं था। आप कमेंट बॉक्स में भी वहाँ बताएं कि क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे। ठीक है। क्वेश्चन लेवल की बात करते हैं तो जैसा कि क्वेश्चन मिल रहा था, तो असर्शन, रीजनिंग, मैप, मैच द फॉलोइंग, मतलब कंफ्यूजिंग थे। मतलब एक दो होने के बाद बावजूद भी मतलब क्वेश्चन फंस रहे थे लोगों के, डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा था। दो को मतलब आपको दो से ज़्यादा जानकारी होती तभी आप मैच द फॉलोइंग की तरफ भी सोच पाते। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला। असर्शन, रीजनिंग में भी फंसने वाले क्वेश्चन थे। तो लगभग क्वेश्चन जो था पिछली बार की कंपैरिजन में वो मॉडरेट टू हार्ड रहा, और लेवल टफ ही माना जाएगा पिछली बार के कंपैरिजन में। तो इसके हिसाब से अगर बात करते हैं तो सबसे पहले लास्ट ईयर कट ऑफ ही देख लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा कितनी सकती है। तो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था दिसंबर 2019 में, तो कट ऑफ गया था जेआरएफ और नेट के लिए जो क्वालिफाइड हुए थे स्टूडेंट। तो यूआर की बात करते हैं तो यूआर में 62.67 कट ऑफ गया था। परसेंटेज के हिसाब से बात करते हैं और मार्क्स के हिसाब से बात करते हैं तो 188 मार्क्स जो भी क्रॉस कर रहे थे क्वालिफाइड माने जा रहे थे। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में देख सकते हैं तो 60.67, यहाँ पर भी जो मार्क्स थे 182 क्रॉस जो भी हो रहे थे क्वालिफाइड हो गए थे जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है। फिर ओबीसी एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर जो भी है, इसके हिसाब से बात करते हैं तो 59.33, 177.99 मतलब 178 के अप्रॉक्स में। ठीक है। एससी की कट ऑफ बात करते हैं तो एससी की जो है 56.67 मतलब 170 के अप्रॉक्स में। ठीक है। एससी की बात करते हैं तो 56% मतलब 56%, 168 मार्क्स। तो ये जो था ये जेआरएफ के लिए था। फिर जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब नेट के लिए, जो नेट के लिए भी क्वालिफाइड हो जाते हैं वो दो साथ, मतलब मींस जेआरएफ मेन था। जेआरएफ के लिए कट ऑफ हमेशा हाई रहती है नेट से। फिर वो सबको पता है ही, क्योंकि वहाँ असिस्टेंटशिप मिलती है जेआरएफ करने के लिए। यहाँ पर है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पर आप क्वालिफाइड माने जाते हैं नेट। अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए को एलिजिबल हैं। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ था यहाँ के लिए, उसी में यूआर के लिए था 55.33% मतलब 55.33%, 165 है मतलब 166 मार्क्स के अप्रॉक्स। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 50.67% मार्क्स 152। ओबीसी की बात करते हैं तो 51.33 मार्क्स है आपके 153। एससी की बात करते हैं तो 48%, 144 मार्क्स नेट क्वालिफाइड के लिए। फिर बात करते हैं एसटी की, तो यहाँ 47 मार्क्स 47.33% और मार्क्स हो जाते हैं इनके 140 सॉरी 141.99। ठीक है, मतलब 142 के अप्रॉक्स। तो अब करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो इस बार जा सकता है। तो अगर बात करते हैं जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर मीन्स नेट की, तो यू आर की बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, तो मेरे हिसाब से अगर आप सामने रख के देखते हैं तो यू आर में 62 पिछली बार जो गया हुआ था, इस बार पक्का है हल्का 1-2% के हिसाब से भी बात करते हैं तो 2% के अप्रॉक्स में डाउन हो सकता है। तो मेरा जो सैम्पल एरिया होगा वो है 59.62% के हिसाब से बात कर रहे हैं। इसके बीच में ही कट ऑफ लाई कर सकता है। थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन इसी के अराउंड में ही लाई करने वाला है कट ऑफ मेरे हिसाब से। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं दोस्तों तो 57.60% यहाँ मार्क्स आपको दिए गए हैं। तो इसके अराउंड जो कि यहाँ पे 60% है, तो इससे तो थोड़ा कम होने के चांसेस अच्छे खासे हैं, क्योंकि पिछली बार जो था पेपर उससे टफ था इस बार। तो उसके हिसाब से कट ऑफ थोड़ी कम जाएंगे, तो जो होगा अराउंड फिगर के हिसाब से बात करते हैं 57 से लेकर 60 के बीच में। ओबीसी की बात करते हैं नॉन क्रीमी लेयर्स 56.59%, इसके बीच में जिनका आएगा मेरे हिसाब से वो सेफ हो जाएंगे। ठीक है। फिर बात करते हैं एससी की, तो एससी 52 से 55 तक के बीच में जिनका है कट ऑफ चांसेस उनके होंगे। फिर एसटी की बात करते हैं तो 51 से 54 तक, यहाँ पे उनका परसेंटेज के हिसाब से बात करते हैं। मार्क्स आपको साइड में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि नेट क्वालिफाइड होने के लिए जो इस बार की कट ऑफ जा सकती है। तो यूआर की
बेसिकली 52 से 55% होगी इसी के अप्रॉक्स, लेकिन थोड़ी सी कम होने के चांसेस 100% है। ठीक है। EWS की बात करते हैं तो 47 से लेकर 50%, मतलब 50% के अप्रॉक्स में कट ऑफ जाएगी EWS की। OBC की बात करते हैं तो दोस्तों 48 से लेकर 51% के अराउंड में कट ऑफ जाएगी। और SC के हिसाब से SC में कट ऑफ जाने की उम्मीद है यहाँ पर 45 to 48%, और ST की 44 to 47%। जो कट ऑफ है उसके साइड में आपको मार्क्स दे दिए गए हैं इक्विवेलेंट में, इतने के अराउंड में आपके आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप सेफ़ हैं, आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो क्वेश्चन का लेवल आपने देखा, जैसा पेपर आया हुआ था तो पेपर लगभग प्रीवियस ईयर से थे लेकिन डायरेक्ट नहीं थे, मतलब आपको डीप नॉलेज की ज़रूरत होगी। तो इसके हिसाब से आपको तैयारी भी उसी के हिसाब से करनी होगी, और हाँ, याद रखने पे ज़्यादा थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ इनिशिएटिव ज़रूर लेना चाहेंगे, जिससे आपकी राय ज़रूर लूँगा मैं इसमें। तो ठीक है दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपके इसके राउंड में आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ़ रहेंगे मेरे हिसाब से। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन, और इस एग्जामिनेशन के लिए भी बेस्ट विशेस कि ताकि आपका क्वालिफाइड हो जाए, नेट नहीं GRF के साथ क्वालिफाइड हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल के साथ बने रहें। अभी क्वेश्चन आना इसका बाकी है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे थे, वो वाला वीडियो मैं 1 से 2 दिन के अंदर में हिस्ट्री के रिगार्डिंग कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा से मतलब 30 से 40 क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन है, कौन से बुक्स आपको फॉलो करने चाहिए, और आपके लिए एक और चीज़ मैं उसमें अनाउंस करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, चैनल के साथ बने रहें, और बिल्कुल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो भी नए स्टूडेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा उनके लिए ही है कि जो नए स्टूडेंट होंगे, जो वर्किंग होंगे, और जो परेशानी जिनको होती है याद करने में, तो क्वेश्चंस को याद करने में दिक्कत होती होगी कुछ कम समय में ज़्यादा कवर करने के लिए, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके लिए मैं कुछ लाने वाला हूँ उसके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।